नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए, कुंभ लग्न के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। कल 16 दिसंबर से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य नारायण दिनकर भास्कर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे धनु राशि में। और इसे हम कहते हैं खर मास, मल मास की शुरुआत भी होती। सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद है, कितना लाभकारी है और कहाँ से आपको सतर्क रहना है, उसकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 20 दिसंबर से 4 रोज पश्चात शुक्राचार्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र भी सूर्य के साथ और मंगल के साथ संबंध बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके 11वें भाव में ये संबंध बनने जा रहा है, जहां पर शनि की दृष्टि पहले से है, शनि का 10वां एस्पेक्ट और गुरु का 7वां एस्पेक्ट भी 7 दिसंबर से, बल्कि 5 दिसंबर से इन 3 ग्रहों के ऊपर अब पड़ना शुरू होता है। तो दोस्तों, गुरु, शनि, मंगल, सूर्य, शुक्र 20 दिसंबर से पंचग्रही राजयोग कहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि मैं इसे अखंड साम्राज्य राजयोग का नाम भी देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अकेला गुरु नहीं है प्लेनेट बीच में, परंतु गुरु की दृष्टि तो है। 9th हाउस, 10th हाउस दोनों 11वें भाव में है। शुक्र 20 तारीख से, मंगल पहले से विद्यमान है। मंगल और शुक्र के कारण और गुरु की दृष्टि के कारण 9th, 10th, 11th हाउसेस के मालिकों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर होता है, तो व्यक्ति विश्व विजयी होता है। उसकी सभी इच्छाएं इस जिंदगी में पूर्ण होती है। व्यक्ति शक्तिशाली सम्राट तक बनता देखा गया है। सूर्य का साथ इस ओर स्टैंप लगाता है। 16 तारीख कल से सूर्य राज सत्ता से सुख देने वाले हैं, व्यक्ति को राजपुरुष बनाते हैं, और मंगल व्यक्ति को लोह पुरुष बनाते हैं, व्यक्ति को बरेव बनाते हैं, दलेर बनाते हैं। 11वें भाव में मंगल भी बहुत उत्तम स्थिति में है, क्योंकि मित्र क्षेत्री हैं, गुरु से दृष्ट भी हैं, मित्र के घर में भी हैं, तो मित्र का पूरा संरक्षण मिला हुआ है मंगल को और सूर्य को। सूर्य मंगल अगर मित्र क्षेत्री हो, मित्र के घर में हो, मित्र से दृष्ट हो, तो इससे उत्तम स्थिति नहीं होती। गुरु के संरक्षण में है। 100 बात की एक बात, ये बहुत उत्तम राजयोग है। भाग्य स्थान के मालिक शुक्र का संबंध बन जाना 20 दिसंबर से क्या कहता है ये फलादेश, इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करते हैं। कहाँ से आपको लाभ होगा, किन क्षेत्रों से, क्या करने से आपको लाभ होगा और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों के ऊपर गौर करते हैं। अद्भुत समय की ओर इतना बताना चाहता हूँ, जहाँ पर बहुत कुछ बदलने वाला है बेहतरी के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबाते जाएं। सूर्य नारायण, जी हाँ दोस्तों, दिनकर भास्कर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग राशि परिवर्तन कर जाएंगे और यहाँ पर मंगल के साथ संबंध बनाएंगे। आपके आत्मिक बल को बढ़ाने वाले हैं सूर्य कल से। सूर्य दोस्तों पिता के भी कारक होते हैं, शासन सत्ता के, सरकार के जो अथॉरिटी में लोग होते हैं उनके भी कारक होते हैं। सरकारी तंत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके कारक तो होते ही होते हैं दोस्तों। परंतु आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सूर्य आप में लीडरशिप क्वालिटीज भरते हैं, विल पावर बढ़ाते हैं। सूर्य प्राणवायु के कारक हैं। वास्तव में आपके जो काया में, आपकी जो काया में दिल धड़कता है वह सूर्य ही तो है। तो सूर्य हृदय के भी कारक हैं दोस्तों। तो सूर्य जब स्ट्रोंग हो
जैसा कि कल से और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि 10th हाउस में भी उत्तम स्थिति ही कही जा सकती है, क्योंकि दिग्बली होते हैं मंगल और सूर्य 10th हाउस में। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सूर्य और मंगल के पास होती है 10th हाउस में। 11वें भाव का सूर्य दोस्तों सरकारी तंत्र से फायदा, भाग्य के कारण 20 तारीख से प्रमोशन के योग, तरक्की के योग। सरकार में अगर किसी तरह का कौतूहल की स्थिति में रहे हैं आप, गवर्नमेंट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या किसी का कोर्ट कचहरी का मसला है, कोई इशू है, उसमें आपकी जीत निश्चित होती है। सही मायनों में आपका झंडा ऊंचा रहता है, क्योंकि केतु की भी दृष्टि है। झंडे के कारक हैं केतु, सूर्य की राशि में है, तो सप्तम भाव बहुत सुखद रहने वाला है। व्यापार में आप काफ़ी ऊंचाइयां छूने वाले हैं। भागीदारी में कामकाज बहुत उत्तम, पार्टनरशिप से लाभ, पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत बेहतर, सो दाम्पत्य जीवन भी तो मधुर रहेगा दोस्तों। अगर आप पुरुष जातक हैं, आपकी पत्नी अगर वर्किंग है, कामकाजी महिला है, अगर आपकी स्त्री, आपकी वाइफ, तो उसकी तरक्की के योग बनते हैं। दोस्तों कुंडली में भी देखें, अगर आप बर्थ चार्ट अपना देखें, अगर सूर्य 11वें भाव में है, तो अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपकी पत्नी सर्विस वाली हुआ करती है। गवर्नमेंट क्षेत्र से मोस्टली उसको जॉब मिला करती है, काम किया करती है। अगर आप स्त्री जातक हैं, कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, तो आपके हस्बैंड गवर्नमेंट क्षेत्र में हो सकते हैं। गवर्नमेंट से लाभान्वित होने की योग बनाता है 11वें भाव में सूर्य, और खासकर धनु राशि का। और गुरु से दृष्ट हो तो ये स्टैंप लग जाता है कि इस अवधि में आपकी प्रमोशन, तरक्की, सरकारी क्षेत्रों में आपका कद बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेंगे। भाग्य के कारण 20 तारीख से सुनिश्चित हो जाता है। शुक्र विलास के कारक हैं, भौतिकता के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, कला के कारक हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके मंगल, सूर्य, शुक्र लाभ स्थान में हों कुंडली में, बर्थ चार्ट में, तो इस धरा पर इससे ज़्यादा शक्तिशाली और कला प्रेमी, सुंदरता का प्रेमी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बुद्धिमान, ज्ञानवान, प्रज्ञावान, कुछ भी कहें कम है, क्योंकि लग्नेश शनि का भी प्रभाव है, जो मैच्योर और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में व्यक्ति के मददगार होते हैं। अच्छे और बुरे का उसमें न्याय करना, जजमेंट देना प्रॉपर शनि के कारण आप कर पाएंगे। आपका बौद्धिक बल, बुध वैसे ही कर्म भाव में है, उच्च कोटि का होगा। तो आपके 11वें भाव में लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश, लाभेश, धनेश, सप्तमेश का प्रभाव। बचा क्या दोस्तों, सभी शुभ भावों के मालिकों 11वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या क्या फल मिलने वाला है। भाइयों के साथ संबंध बेहतर, भाइयों की तरक्की के योग, मित्रों का साथ मिले, मित्रों के कारण, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल के कारण समाज में आपका कद बढ़े। भूमि पुत्र हैं मंगल, तो भूमि से संबंधित कामकाज में सफलता मिले। शुक्र चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो जमीन, मकान, दुकान, मकान, घर परिवार में आपको इज्जत मान मिले, समाज में इज्जत मान मिले, प्रॉपर्टी बनने के योग बने, सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ हो, स्त्री वर्ग से लाभ हो, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, सरकार में आपका कद बढ़े। शनि की दृष्टि के कारण सूर्य थोड़े से प्रभावित तो जरूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सूर्य शुक्र के साथ भी होंगे 20 तारीख से। शुक्र प्रभावित तो होते हैं, शुक्र आपकी पत्नी हो सकती है। कुंभ राशि वालों, अगर आप पुरुष जातक हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर गौर करें। 20 तारीख से खासकर जब शुक्र भी सूर्य के साथ होंगे, सप्तम भाव का मालिक और शुक्र दोनों ही शनि से दृष्ट होंगे। शुक्र यूँ तो
शनि के मित्र हैं। भोग विलासिता की इच्छा होगी दोस्तों, संसार को भोगने की इच्छा होगी, संसार आपको नया नया लगेगा। संसार के रूप लावण्य को देखकर आप गदगद होने वाले हैं। न्यूली वेडिड कपल हैं तो आपके लिए हनीमून फेस का उद्घोष होता है दोस्तों। गुरु पंचम भाव में, मंगल सूर्य शुक्र की दृष्टि गुरु के ऊपर, पंचम भाव के ऊपर, स्पेकुलेशन से अद्भुत लाभ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं ना कहीं छात्र हैं तो आपको छात्रवृत्ति तक मिल सकती है। परीक्षाओं के परिणाम आपके हित में आने वाले। दोस्तों, पंचम भाव शिक्षा से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अद्भुत राजयोग है, सफलता का योग है। संतान को लेकर आप हर्षित रहेंगे। कोई बड़ी उपलब्धि संतान आपके लिए प्राप्त कर सकती है, आपका नाम तक रोशन करती। अगर आप गुरु से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, टीचर है, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं, गुरु का संबंध मंगल सूर्य शुक्र के साथ ये बताता है कि आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है, कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यह शुक्र से संबंधित हो सकती है, लव लाइफ से संबंधित हो सकती है, कला से संबंधित हो सकती है। ये इच्छा सरकारी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। ये राज दरबार से सम्मान मिलने की इच्छा हो सकती है। ये नौकरी में प्रमोशन की इच्छा हो सकती है। ये भूमि संबंधित कोई कार्य अधूरा है उसको संपन्न करने की इच्छा हो सकती है। ये इच्छा भाइयों से संबंधित हो सकती है। भाइयों के साथ कोई विवाद है उससे संबंधित हो सकती है। ये इच्छा आपके व्यापार से संबंधित हो सकती है। व्यापार में कोई उपलब्धि मिले, ये इच्छा हो सकती है। तो ये सभी तरह की इच्छाएं 100% पूर्ण होती है। कोई किंतु परंतु है ही नहीं। भले आपकी दशा अंतरदशा भी कुछ कमजोर क्यों ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में आ जाएगा, भले आप निकृष्ट प्लेनेट की दशा से जा रहे हों। मानसिक सुख देता है शुक्र, तो कहने का मतलब सभी कुंभ राशि वालों, आपके लिए इससे बेहतर पीरियड नहीं। यहाँ पर सबसे बेहतर राशि अगर है 12 राशियों में से, तो मुझे लगता है आपकी राशि ये कल से बनने जा रही है, 16 तारीख से, और भूमिका बैकग्राउंड में बन चुकी होगी, स्थितियां बन चुकी होंगी दोस्तों। राजनीति में है तो राजनीति में भी आपका कद बढ़ने वाला है। पूर्व पुण्य आपके साथ देने वाले हैं, भाग्य साथ देने वाला है। पंचम स्थान का मालिक दोस्तों केंद्र में पहले से ही विद्यमान है। भाग्य स्थान का मालिक 11वें भाव में, और क्या चाहिए। लग्नेश से दृष्ट है, शनि की दृष्टि है। विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी सफलता, क्योंकि शनि 12वें भाव के भी मालिक हैं। 12वें भाव के मालिक का संबंध कर्म भाव के मालिक मंगल के साथ दृष्टि संबंध है मंगल शनि का। हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु जब दो ग्रह आपस में संबंध रखें तो मित्रता उनकी बढ़ जाती, शत्रुता भूल जाते। गुरु का संबंध भी है। 100 बात की एक बात, गुरु सभी तरह के दुख कष्टों को दूर करते हैं और सिर्फ लाभ करवाते, इच्छाओं की पूर्ति करवाते। समाज में आपकी प्रतिष्ठा का अलग से डंका बजने वाला है। 100 बात की एक बात, आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिलने वाले हैं। जो भी पूर्व में आपने मेहनत की है, परिश्रम किया है, अनथक प्रयास किया है, अब केंद्रित होकर आप प्रयास का मीठा फल भोगने वाले हैं। सुखद फल मिलने वाला है आपको अपने प्रयासों का, अपनी मेहनत का। ये समय आज चला है 20 तारीख से तो निश्चित हो जाता है। जब शुक्र भी भाग्य स्थान के मालिक लाभ स्थान में आ जाएं तो लाभ होता है, भाग्य के कारण होता है, सूर्य के कारण होता है, मंगल के कारण होता है, शनि और गुरु के कारण होता है। इससे बेहतर क्या होगा राजयोग। अगर फिर भी कुछ मेरे भाई बहनों को कोई दिक्कत रहती है तो नंबर नीचे दिया हुआ है, आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर,
चलते चलते आपको एक आध उपाय बता दें काम का। दोस्तों, अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, अगर आपका लगन कमज़ोर है, आपको लगता है कि आप में विल पावर की कमी है, आपको लगता है कि आपका मानसिक बल उतना नहीं है, तो शिव की उपासना करें। दोस्तों, करके देखिए, लाभान्वित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू।